नमस्कार दोस्तों। कुवैत और पूरे मिडिल ईस्ट से इस समय कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा अलर्ट, तेल की कीमतों में तेज उछाल, फ्लाइट्स पर असर और सरकार के बड़े फैसले, इन सभी अपडेट्स ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुवैत की आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है? और क्या इसका असर कुवैत में रहने वाले लाखों प्रवासी लोगों पर भी पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा स्थिति की। हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कुवैत में सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी मजबूत कर दिया गया है। कुवैत की सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और कई महत्वपूर्ण जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। सरकार ने यह भी कहा है कि आम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अब बात करते हैं तेल बाजार की। कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है और यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तेल पर निर्भर करती है। लेकिन हाल के हालात को देखते हुए तेल बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेजी आई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की कीमत लगभग $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो इसका असर केवल तेल कंपनियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ सकता है और कई ज़रूरी सामान की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं यात्रा और फ्लाइट्स से जुड़ी बड़ी खबर की। सुरक्षा कारणों और क्षेत्रीय तनाव के चलते कुछ समय के लिए कुवैत के एयर स्पेस पर असर पड़ा। इस वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को अपने रास्ते बदलने पड़े और कुछ फ्लाइट्स को दूसरे देशों के एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। इस स्थिति से हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई। कुछ लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना कर रहे हैं और एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों को नई फ्लाइट व्यवस्था देने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि धीरे धीरे स्थिति सामान्य करने की कोशिश जारी है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण घटना की। कुवैत के एक बड़े पावर और वाटर प्लांट में आग लगने की घटना सामने आई थी। जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। काफ़ी मेहनत के बाद आग को काबू में कर लिया गया और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया गया। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और बिजली तथा पानी की सप्लाई पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ा। फिर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संयंत्रों की जांच बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं उस फैसले की जो कई कर्मचारियों के लिए राहत की खबर बनकर आया है। हाल ही में कुवैत सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। जो सरकारी कर्मचारी फ्लाइट समस्याओं या यात्रा बाधाओं के कारण विदेश में फंस गए हैं, उन्हें अब अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। सरकार ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों की छुट्टी को ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जो यात्रा समस्याओं के कारण समय पर वापस नहीं आ पा रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय मिडिल ईस्ट की स्थिति का असर केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से सभी देश स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अगर क्षेत्र में तनाव कम होता है तो तेल बाजार स्थिर हो सकता है, फ्लाइट्स पूरी तरह सामान्य हो सकती हैं और व्यापारिक गतिविधियां भी सामान्य गति से चलने लगेंगी। लेकिन अगर स्थिति और गंभीर होती है तो इसका असर तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में कुवैत और पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। दोस्तों, यही थी आज की कुवैत से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स। अगर आप कुवैत की ताज़ा खबरें, वीज़ा अपडेट और प्रवासी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।